Hello friends, my name is Gunjan Kumar. Welcome to my YouTube channel Civil Preparation. Dear students, मैंने पिछले वीडियो में बताया था हाउ टू फाइंड आउट रिएक्शन जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं. When the beam is subjected to UDL uniformly distributed load and when the beam is subjected to uniformly varying loaded. नहीं, इन सभी सिचुएशंस में मैंने रिएक्शन को फाइंड आउट किया था. बट इसके बजाय एडिशनल टू दिस लोडेड व्हेन मोमेंट इज एक्टेड ऑन बीम, तब हम अपन इस सिचुएशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन बीम का, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डालेंगे हाउ टू फाइंड reaction of simply supported beam when the beam is subjected to concentrated moment at a point. जब किसी पॉइंट पर बीम के किसी भी पॉइंट पर जब मोमेंट अप्लाइड हो जाए, तब उस केस में कैसे अपन फाइंड करेंगे रिएक्शन को, आज मैं उसी को पर डिस्कस करूँगा. लेट अस कंसीडर AB is a simply supported beam and a m kilonewton into मीटर का एक मोमेंट अप्लाइड हो रहा है at a distance L/2 and this distance is L/2. इट मीन्स मोमेंट जो अप्लाई हो रहा है वो बीम के सेंटर में हो रहा है, लेफ्ट सपोर्ट से L/2 डिस्टेंस पे एंड राइट सपोर्ट आल्सो L/2 डिस्टेंस पे. नाउ एज वी नो दैट समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0. ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की. दिस इज RA एंड दिस इज RB. सो RA प्लस RB इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशंस नंबर फर्स्ट. नाउ taking moment about A. आप चाहें तो ए पर मोमेंट को जीरो कर सकते हैं या तो बी पर मोमेंट को जीरो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी एक पिन लगा हुआ है एंड यहाँ पर भी एक पिन लगा हुआ है, और जैसे ही जहाँ पर पिन आ जाता है वहाँ पर मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए मस्ट बी 0. कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आया है. नहीं, मैं लिखूँ इक्वेशन RA इंटू 0. यहाँ पर फोर्स RA लग रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ए पर ही मोमेंट मैं ले रहा हूँ और इसी पर का फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब मैं देख रहा हूँ एक क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे एट सेंटर पे डेवलप हो रहा है, तो क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव. चूँकि ये
खुद अपने आप में ये सेल्फ में एक प्रकार का मोमेंट है, सो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रिक्वायर्ड नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज फोर्स आर बी एंड एंटी क्लॉकवाइज, so we take negative sign and this is L distance must be equal to 0, so minus RB into का L is equals to minus M, so minus minus cancel out, इसलिए RB is equals to M by L, so put this value in equation first and put value of A, put the value of RB and get the value of RA. So RA is equals to एक पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, RB पॉजिटिव है तो डेफिनेटली RA क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो सपोर्ट का रिएक्शन है वो अपवर्ड ना एक्ट करके वो डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है। ठीक है, आपने जो साइन कंसीडर किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो साइन कंसीडर आपने गलत कर लिया है, उसकी साइन कंडीशन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं RA इज इक्वल्स टू M बाय L, और माइनस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा, एंड RB इज इक्वल्स टू M बाय L। अब अपन याद रखना है ऑलवेज जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर कोई भी मोमेंट अप्लाइड किया गया हो, कंसंट्रेटेड मोमेंट, तो उस केस में रिएक्शन की जो वैल्यू आती है एट सपोर्ट A एंड एट सपोर्ट B इन मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करता है। क्योंकि ऊपर से कोई भी वर्टिकल लोड एक्ट नहीं कर रहा है, नहीं यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लोड नहीं एक्ट कर रहा है, नहीं तो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, नहीं। जब वर्टिकल लोड एक्ट नहीं कर रहा है तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो इसको कहीं ना कहीं मोमेंट ही बैलेंस कर रहा होगा। तो मोमेंट बैलेंस कर रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन यदि देखा जाए, इसकी डायरेक्शन इस मोमेंट की देखा जाए तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं एक कपल जनरेट करता हूँ। ये एक कपल ऐसा कपल है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। या तो आप ये लिखें या चाहे तो आप ये लिखें, ये मोमेंट एंड दिस इज अ कपल एंड मोमेंट बोथ आर इक्वल, दोनों सेम ही होता है। इसको चाहे यूज कर लें चाहे इसको यूज कर लें। तो इस मोमेंट को यदि मैं रिड्यूस करके हटा दूं तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, अब इस डायरेक्शन को मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट को लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी डायरेक्शन में मोमेंट को लगाता हूं तो वो सपोर्टिंग मोमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग मोमेंट, ना कि रजिस्टिंग मोमेंट। सपोर्टिंग मोमेंट हो गया तो इसका मतलब यदि ये मोमेंट बीम को उस तरफ खींच रहा है तो मैंने जो मोमेंट अप्लाइड किया वो भी इस बीम को खींचेगा ही, रोकेगा नहीं। इसके विरुद्ध अगेंस्ट ये वर्क ना करके इसके सपोर्ट में वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, फेल कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिल रहा है तो अपन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से अपन रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज सपोर्ट A, दिस इज अ सपोर्ट A एंड दिस इज सपोर्ट B। सो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड एंड यहाँ पे अपवर्ड रिएक्शन की रिक्वायर्ड हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपन को रिएक्शन डेवलप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस सपोर्ट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपने जो कंसीडर किया अपवर्ड डायरेक्शन वो गलत है और यहाँ पर जो किया है वो सही है। ये कैसे अपन पता चला, ये नेगेटिव साइन बताता है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं। अपन डिफरेंट सिचुएशन में मैं मोमेंट लगा के वहाँ पे देखता हूँ कि रिएक्शन कितना डेवलप होता है।
डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में मे बी कि डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन आ सकती है। ओके, मैं अभी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। First example, this is your beam length L and moment is applied at a L/4 distance from left support and 3 L/4 distance from right supports. Okay, this is RA and this is a RB. Summation of vertical reaction 0. So RA plus RB इक्वल्स टू 0। मैंने मोमेंट बी के अबाउट ले लूँ, समेशन ऑफ एम अबाउट बी मस्ट भी 0 होगा, पिन है 0 होगा। आप चाहें तो इस पर भी 0 कर सकते हो, इस सपोर्ट पर भी कर लो 0। आर ए इंटू का एल, आर ए इंटू का एल, ये डायरेक्शन, ये इस फोर्स की मोमेंट एंड दिस मोमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यदि ये क्लॉकवाइज इसको अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो इसको भी क्लॉकवाइज कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज आल्सो प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। सो आर ए इज इक्वल्स टू माइनस एम बाय एल, इसलिए आर बी इज इक्वल्स टू प्लस का एम बाय एल, आर बी इज इक्वल्स टू प्लस का एम बाय एल। डियर स्टूडेंट्स, ये इस डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप हो रही है, इट मीन्स कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। मैं क्लॉकवाइज को इंडिकेट करूं तो क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से बनेगी, नहीं, अपन को अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट इसको डेवलप कराना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डाउनवर्ड एंड ये अपवर्ड। दिस इज सपोर्ट ए, दिस इज सपोर्ट बी। इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। चाहे तो अपन प्रैक्टिकल कंडीशन से भी समझ सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो गलत है। आपने जो ऊपर डायरेक्शन माना है अपवर्ड डायरेक्शन, वो गलत डायरेक्शन में आपने ये जूम कर लिया है। सो आप लिख सकते हैं कि अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे कैसा सपोर्ट डेवलप कर जाएगा, यहाँ पे अब ऊपर ना रह के ये नीचे डेवलप कर जाएगा, कितना का, माइनस एम बाय एल का। जब आपने नीचे लगा दिया तो माइनस साइन नहीं भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एम बाय एल का। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी पिछले सिचुएशन में देखा था, पिछले कंडीशन में देखा था कि मोमेंट जो लगा रहा था वो एट ए मिड स्पैन पे लगा रहा था। कहाँ लगा रहा था स्टूडेंट्स, मिड स्पैन पे। बट इन दिस केस we have applied at concentrated moment at a distance L/4 from left support and 3 L/4 from right support. So in these conditions reaction at A and reaction at B also remain same। नहीं, इस कंडीशन में भी सेम आ गया है। अब मैं अगले केस को स्टडी करता हूँ, देखें जरा अगली सिचुएशन में क्या होती है। मैंने 2 कंडीशन अप्लाई करके देख लिया, अब मैं तीसरी कंडीशन को भी मैं अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि मोमेंट कहाँ पे, रिएक्शन कहाँ पे कितना डेवलप करता है, चेंज आता है या फिर सेम आता है। दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग स्पैन L एंड अ कंसंट्रेटेड मोमेंट अप्लाइड एट अ सपोर्ट। अब मैंने ये मोमेंट सपोर्ट पे अप्लाई कर दिया। ये मोमेंट कहाँ अप्लाई कर दिया है, सपोर्ट पे अप्लाई कर दिया है। देखें यहाँ पे एक रिएक्शन आर ए डेवलप करेगा एंड यहाँ पे एक रिएक्शन आर बी डेवलप कर जाएगा। ओके, समेशन ऑफ एफ वाई मस्ट बी 0, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। मोमेंट ले लो बी के अबाउट 0, आर ए इंटू एल
इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव 0, आर ए क्या हो जाएगी -m/l, आर ए क्या हो जाएगी -m/l, सो आर बी क्या हो जाएगी प्लस का m/l, आर बी क्या हो जाएगी प्लस का m/l। डियर स्टूडेंट्स, अभी भी इसकी डायरेक्शन कैसी है, नीचे है, डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। दिस इज m/l एंड दिस इज माइनस का m/l। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस सिचुएशन में भी देखा मोमेंट आपने यहाँ इस कंडीशन में सपोर्ट पे अप्लाई किया, फिर भी इस कंडीशन में भी रिएक्शन उतना ही आया जितना कि आपने पहले कंडीशन में अप्लाई किया था और उस समय रिएक्शन आया था। सो यहाँ भी रिएक्शन सेम ही आ रहा है जैसा कि पिछले कंडीशन में आया था। चाहे मोमेंट आप एंड पे लगा लो, चाहे मोमेंट आप सपोर्ट पे लगा लो, चाहे मोमेंट आप इसेंट्रिक डिस्टेंस पे लगा लो, चाहे मोमेंट आप मिड स्पैन पे लगा लो, कहीं पर भी मोमेंट अप्लाई करो, आपका रिएक्शन जो डेवलप करेगी उस मोमेंट की वजह से वो सेम आने वाली है। उस मोमेंट की वजह से जो रिएक्शन आएगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, चाहे मोमेंट आप कहीं भी लगा लो, इन एनी सिचुएशन, ठीक है, कहीं पे भी लगा लो, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट कंडीशन और देखूं और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उस सिचुएशंस में, मैं देखूं मोमेंट कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, this is your simply supported beam and dear students, this is RA, this is RB, this is A, this is B having span L। dear students, यहाँ पे जितना m अमाउंट का मोमेंट क्लॉकवाइज में डेवलप हो रहा है उतना ही सेम अमाउंट का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में डेवलप हो रहा है। सो नेट मोमेंट विल बी जीरो, सो नेट मोमेंट विल बी जीरो। दिस इज ये सिंपली सपोर्टेड बीम, सो यहाँ पर तो कोई मोमेंट डेवलप करेगा नहीं। यहाँ पे आप जानते हैं कि सपोर्ट पे जीरो होता है, हिंज सपोर्ट रोलर पे भी जीरो होगा, हिंज सपोर्ट पे भी मोमेंट जीरो होगा, तो ना तो ये मोमेंट कहीं से लाएगा नहीं ये मोमेंट लाएगा। जो मोमेंट अंदर में डेवलप हो रही है सेम अमाउंट का मोमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। सो नेट मोमेंट विल बी, सो नेट मोमेंट विल बी जीरो। नेट मोमेंट डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नेट मोमेंट जीरो हो जाएगी। अब कोई वर्टिकल लोड बचा है क्या, कोई वर्टिकल लोड बचा है क्या, नहीं। आर ए प्लस आर बी बराबर जीरो, आर ए प्लस आर बी बराबर जीरो। अब कोई रिएक्शन ही नहीं बचा है, कोई लोड ही नहीं बचा है इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए। सो रिएक्शन क्या हो जाएगी इस केस में, यहाँ पर भी जीरो एंड यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, आर ए भी जीरो एंड आर बी आल्सो जीरो। ओके, एक मैं और सिचुएशन को देखता हूँ, एक मैं और सिचुएशन को देखता हूँ। वो सिचुएशन कुछ इस तरह से भी बन सकती है। दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज योर simply supported beam having span L and this is M, this is also M। अब इस कंडीशन में मोमेंट लगाने के बाद रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, रिएक्शन एट ए, दोनों मोमेंट सपोर्टिंग कर रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एक मोमेंट दूसरे मोमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सो मोमेंट क्या हो जाएगी 2m हो जाएगी, रिजल्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, नेट मोमेंट क्या हो जाएगी 2m हो जाएगी, नेट मोमेंट कितनी हो जाएगी 2m हो जाएगी। रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप कर रहा है, ए पर कैसा आएगा नेगेटिव, -m/l पढ़ा था आपने, यहाँ पे -m जो है मोमेंट है एंड यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m/l।
2m/l। यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m/l। नेगेटिव में चाहे तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2m/l, प्लस का 2m/l। सो आपने यहाँ भी इस कंडीशन में भी मोमेंट अप्लाई करने के बाद देखा तो भी वैल्यू वही आ रही थी m/l। आप यहाँ पे कितना भी मोमेंट क्यों ही ना लगा लो वैल्यू आएगी आपको -m/l। यहाँ पे चाहे तो आप एक और मोमेंट लगा लो, यहाँ पे चाहे तो एक और मोमेंट डेवलप करा लो। डिफरेंट मोमेंट लगाने के बावजूद भी आपकी रिजल्ट जो आएगी वो -m/l आएगी और m की वैल्यू क्या कर जाएगी चेंज कर जाएगी। इस कंडीशन में 1 2 3 4m/l हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी 4m/l हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मोमेंट लगाकर रिएक्शन को निकालना आया होगा समझ में। ओके, मैं आगे चलता हूँ, इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लूँ, कुछ न्यूमेरिकल कर लूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक सी न्यूमेरिकल आपके एसएससी जेईएन के एग्ज़ाम में पूछ लेता है कईयों बार। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ये आपका एक सपोर्ट है, ये एक प्रकार का क्या सपोर्ट है, एंड this distance is x and this distance is y. This is a w Newton per meter and this is 2w Newton per meter। लोड एक्ट कर रहा है, अपन को बता देना है x की वैल्यू, अपन को क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। अपन क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द values of x to make the structure stable। आपको x की वैल्यू बता देनी है ताकि स्ट्रक्चर क्या हो जाए स्टेबल हो जाए, ना इधर गिरे ना उधर गिरे। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, मैं इस पॉइंट का नेम A B एंड दिस इज C। मैं C पर मोमेंट को जीरो करके कर सकता हूँ, बट C पर मोमेंट क्या जीरो होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब फिक्स सपोर्ट कहीं पर भी रहें, फिक्स सपोर्ट कहीं पर भी रहें तो ये मोमेंट को भी रजिस्ट करेगा, वर्टिकल को भी एंड हॉरिजॉन्टल को भी रजिस्ट करेगा। बट सिंपली सपोर्टेड बीम में या फिर रोलर सपोर्ट हो या फिर हिंज सपोर्ट हो, कोई भी अगर मिड स्पान पे या फिर इंटरमीडिएट स्पान पे अगर वो सपोर्ट आ जाए तो वो फिक्स की तरह व्यवहार करने लगता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिक्स की तरह व्यवहार करेगा, सो मोमेंट यहाँ पर अपन जीरो नहीं कर सकते हैं। जीरो नहीं कर सकते हैं, बट समेशन ऑफ मोमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से मोमेंट को क्या कर सकते हैं जीरो कर सकते हैं। इट मीन्स कि इधर से जितनी ही मोमेंट आ रही होगी इधर से उतनी ही मोमेंट आएगी, इधर से जितनी मोमेंट आएगी उधर से भी इतनी ही मोमेंट आएगी। सो नेट मोमेंट विल भी जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समेशन मोमेंट एट सी क्या करूं जीरो। हाँ जीरो कैसे जीरो करूं, इधर से अगर मोमेंट लूं तो W इंटू एक्स इसका लोड हो जाएगा, W इंटू एक्स इसका लोड हो जाएगा एंड कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा x/2 पे, W इंटू एक्स इंटू x/2 डिस्टेंस पे। फिर सॉरी इधर से ये डायरेक्शन इसकी कैसी होगी इधर, और ये कैसी आ रही इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप चाहें तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो किसी दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने हो तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया है एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज को क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना पड़ेगा ना। तो ये देखो इधर से क्लॉकवाइज आ रहा है, ये इधर से क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव मानना पड़ेगा ना। 2W इंटू का Y, दिस इज योर लोड एंड y/2 डिस्टेंस एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करूं, क्या हो जाएगा 2 से 2
कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, W से W कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू का y। दिस इज योर रिलेशनशिप। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है SSC JEE के प्रीवियस ईयर में। ओके, मैं कुछ इस तरह से एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि आपकी हाथ फ्री हो। चलिए, this is a and this is B, this is RA, this is RB। 10 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई हो रहा, 40 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई हो रहा है। दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर। ओके, अपन को क्या करना है, फाइंड आउट रिएक्शन करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक 10 किलोमीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है एंड एक 40 किलोमीटर का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा है। सो नेट मूवमेंट विल बी 30 किलोमीटर मीटर इन किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूवमेंट आ जाएगा, 30 किलोमीटर मूवमेंट का आ जाएगा। नहीं, सो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, ये कैसा लग रहा है, सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मूवमेंट है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है ना, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी ना। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन क्या आ जाएगा, प्लस में m/l। m कितनी है, 30, l कितनी है, 10, 3 किलोन्यूटन। यहाँ पे माइनस में m/l कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 30/l माइनस 3 किलोमीटर। सो यहाँ पे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 किलोमीटर का। ओके, कुछ इस तरह से अपन रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट एट एनी सेक्शन। किसी भी सेक्शन पर अगर मोमेंट लगा दिया हो तो आप इस केस में कैसे मोमेंट से रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। आज मैं एक और क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, जो कि आपको समझ में हल्का फुल्का आएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी करेगा, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है। W 3 मीटर, 2 मीटर, 30 किलोन्यूटन। अपन को क्या करना है, फाइंड दी लोड W टू मेक द स्ट्रक्चर स्टेबल। स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए कितना लोड W अप्लाई किया जाएगा ताकि स्ट्रक्चर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। सो फिर इस केस में भी जितना इधर से मोमेंट आएगा उतना ही इधर से मोमेंट आएगा। सो यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेट मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 30 इंटू का 30 इंटू का 2 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मैंने ले लिया, माइनस 3 इंटू का W 0 हो जाएगी। 60 माइनस 3W इज इक्वल्स टू 3W इक्वल टू 60।
सो W इज इक्वल्स टू कितने आ जाएगी 20 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे W मैं 20 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करूँगा, कंसंट्रेटेड लोड, तो बीम आपकी जो है स्टेबल कंडीशन में रहेगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट इन स्टेबल कंडीशन। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, और आपको सारी डाउट क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया। फिर मिलते हैं अगले के वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास।